बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम योशुआ के ग्रंथ का अध्याय 13, संत लूकस के सुसमाचार का अध्याय 22 और स्रोत ग्रंथ का 125वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 13, शेष अनधिकृत भूभाग। जब योशुआ वृद्ध हो गया और उसकी अवस्था बहुत अधिक हो गई, तो प्रभु ने उससे कहा, तुम्हारी अवस्था बहुत अधिक हो गई है और देश के अनेक बड़े भाग अब तक तुम्हारे अधिकार में नहीं आए। वह इस प्रकार है, फिलिस्तीनियों के सब प्रदेश, गशूरियों का सारा देश, मिस्र के पूर्व शिहोर से लेकर उत्तर दिशा के एक्रोन की सीमा तक, जो कनानी देश समझा जाता है। इसमें फिलिस्तीनियों के 5 शासक हैं, गाजा, अश्दोद, अश्कोलन, गत और एक्रोन के। अवियों के प्रांत, दक्षिण में कनानियों का संपूर्ण प्रदेश, सिदोनियों की गुफा से लेकर अफैक तथा अमोरियों का प्रदेश, फिर गिबलियों का प्रदेश और सारा लेबनान, पूर्व में हिर्मोन की तलहटी पर स्थित बाल गाद से लेकर उस स्थान तक जहां से हमाद का मार्ग शुरू होता है। लेबनान के पहाड़ी प्रांत में मिस्फ्रोत माईम तक के सब निवासियों को, अर्थात सब सिदोनियों को, मैं स्वयं इस्राएल के लोग के सामने से भगा दूंगा। मैंने तुमको जैसा आदेश दिया है, तुम वैसी ही चिट्ठी डालकर उसे इस्राएलियों के विरासत के रूप में दोगे और उसे 9 वंशों और मनासे के आधे वंश में विरासत के रूप में बांट दोगे। देश का विभाजन। मनासे के आधे वंश रूबन और गाद के वंशों ने अपने दाएं भाग प्राप्त किया था, जिसे मूसा ने उन्हें यॉर्दन के पूर्व में दिया था, अर्थात अर्नोन की घाटी के किनारे पर स्थित अरनेर से और घाटी के बीच के नगर से दिबोन तक मिद्बा की सारी पठार भूमि और अमोनियों की सीमा तक, हेशबोन में निवास करने वाले अमोरियों के राजा सिहोन के सब नगर, फिर गिलाद और गशूरियों तक मकातियों का प्रांत, सारा हेर्मोन पर्वत श्रेणी और शल्का तक का सारा बाशान, अर्थात बाशान में ओग का सारा राज्य, ओग अश्रोत और एद्रेई में निवास करता था और रफाइयों का अंतिम वंशज था। मूसा ने उनको पराजित कर भगा दिया था, परंतु इजरायली ना तो गरिशियों को भगा पाए थे और ना मकातियों को। इसलिए गशूरी और मकाती अपने अपने निवास स्थानों में आज तक इजरायलियों के बीच रहते हैं। केवल लेवी वंश को दाएं भाग नहीं मिला था। प्रभु इजराइल के ईश्वर की अर्पित होम बलियां ही उसे दाएं भाग में मिली थी, जैसा कि उसने उसे कहा था। रूबन वंश का दाएं भाग। मूसा ने रूबन वंश के विभिन्न कुलों को दाएं भाग के रूप में यह दिया था। अर्नोन की घाटी के किनारे स्थित एओर से आगे वह नगर जो घाटी के बीच में है, फिर मेदेबा के पास की सारी पठार भूमि, हेशबोन और पठार भूमि पर स्थित उसके सब नगर, दिबोन, बामोद बाल, बेत बाल में ओन, यसा, किदमोत और मेफात, किर्यातीम, सिब्मा और घाटी की पहाड़ी पर सेरेत शहर, फिर बेत पाओर, पिस्का की तराइयां और बेत यशीमोत, अर्थात पठार के सब नगर, हेशबोन में रहने वाले अमोरियों के राजा सिहोन का सारा राज्य, जिसे मूसा ने मिदियन के नेताओं के साथ पराजित किया था, अर्थात एवी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा को,
जो सिहोन प्रदेश में रहने वाले क्षेत्रपति थे। इजरायलियों ने युद्ध में मारे हुए लोगों के अतिरिक्त शकून विचरने वाले बेओर के पुत्र मिलाम को भी तलवार के घाट उतार दिया था। रूबन वासियों की सीमा यारदन थी। यह प्रदेश उसके नगरों और उसके गांवों के लिए रूबन वासी कुलों को विरासत के रूप में मिला था। गाद वंश का दाएं भाग। मूसा ने गाद वंशियों के विभिन्न कुलों को यह प्रदेश दिया। याजेर और गिलाद के सब नगर, राबा के सारे सामने स्थित अरोर तक अमोनिया का आधा देश, हेशबोन के रामात मिस्पे और बटुनीम तक, और महनीम से दबीर के प्रांत तक, तराई में बेत हराम, बेत निम्रा, सुकोत और सफोन अर्थात हेशबोन के राजा सिहोन का शेष राज्य, यार्दन और यार्दन के उस पार पूर्व में किन्नरेत समुद्र तक का देश। यही उनके नगरों और गांवों के साथ गाद वंशी कुलों को विरासत के रूप में मिला था। मनासे के आधे वंश का दाएं भाग। मूसा ने मनासे के आधे वंश के विभिन्न कुलों को यह प्रदेश दिया था। महनीम से लेकर सारा बाशान, बाशान का राजा ओग का सारा राज्य, और बाशान से याईर के सब नगर, कुल मिलाकर 60 नगर। फिर बाशान में ओग की राजधानी अश्तरोत और एद्रेई के साथ गिलाद का आधा भाग। यह मनेसे के पुत्र माकीर के वंशजों अर्थात आधे मकीरियों के विभिन्न कुलों को मिला था। ये वे भाग हैं जिन्हें मूसा ने यार्दन के उस पार यरीहो के पूर्व मोआब के मैदानों में दाएं भाग के रूप में विभाजन किया था। लेकिन मूसा ने लेवी वंश को दाएं भाग के रूप में कुछ नहीं दिया था। प्रभु इज़राइल का ईश्वर उसका दाएं भाग है, जैसा उसने उससे कहा था। संत लूकस का अध्याय 22। यूदस का विश्वासघात। पास्का बेखमीर रोटी का पर्व निकट था। महायाजक और शास्त्री ईसा के सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु वे जनता से डरते थे। उस समय शैतान यूदस में घुस गया। यूदस इस्करियोती कहलाता था और 12 में से एक था। उसने महायाजकों और मंदिर आरक्षी के नायकों के पास जाकर उनके साथ यह परामर्श किया कि वह किसी प्रकार ईसा को उनके हवाले कर दे। वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे रुपया देने का वादा किया। यूदस सहमत हो गया और वह जनता के अनजान में ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। पास्का की तैयारी। बेखमीर रोटी का दिन आया जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाना आवश्यक था। ईसा ने पेतरुस और योहन को यह कहते हुए भेजा, जाकर हमारे लिए पास्का भोज की तैयारी करो। उन्होंने ईसा से पूछा, आप क्या चाहते हैं, हम कहाँ उसकी तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में आने पर तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा। उसके पीछे पीछे चलना और जिस घर में वह प्रवेश करे उस घर के स्वामी से कहना, गुरुवर ने आपको कहला भेजा है। अतिथिशाला कहाँ है जहां मैं अपने शिष्यों के साथ पास्ता का भोजन करूं? और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा, वही तैयार करना। वे चल पड़े। ईसा ने जैसा कहा था उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। पास्का का भोज। समय आने पर ईसा प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूं, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक यह ईश्वर के राज्य में पूर्ण न हो जाए मैं इसे फिर नहीं खाऊंगा। इसके बाद ईसा ने प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी और कहा, इसे ले लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक ईश्वर का राज्य ना आए मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊंगा। परम प्रसाद की स्थापना। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया,
यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। यूदस के विश्वासघात का संकेत। देखो, मेरे विश्वासघाती का हाथ मेरे साथ मेज पर है। मानव पुत्र तो जैसा लिखा है चला जाता है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो उसे पकड़वाता है। वे एक दूसरे से पूछने लगे कि हम लोगों में कौन यह काम करने वाला है, शिष्यों में बड़ा कौन। उनमें यह विवाद छिड़ गया कि हम में किसको सबसे बड़ा समझा जाना चाहिए। ईसा ने उनसे कहा, संसार में राजा अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी संरक्षक कहलाना चाहते हैं, परंतु तुम लोगों में ऐसा नहीं है। जो तुम में बड़ा है वह सबसे छोटे जैसा बने, और जो अधिकारी है वह सेवक जैसा बने। आखिर बड़ा कौन है, वह जो मेज पर बैठता है अथवा वह जो परोसता है? वही ना जो मेज पर बैठता है, परंतु मैं तुम लोगों में सेवक जैसा हूँ। प्रेरितों का पुरस्कार। तुम लोग संकट के समय मेरा साथ देते रहे। मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे, पियोगे और सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशों का न्याय करोगे। पेतरुस की भावी निर्बलता। सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकाने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके साथ बंदीगृह जाने और मरने को भी तैयार हूँ। किंतु ईसा ने कहा, पेतरुस, मैं तुमसे कहता हूँ कि आज मुर्गे की बांग देने से पहले ही तुम 3 बार यह अस्वीकार करोगे कि तुम मुझे जानते हो। भावी संकट। ईसा ने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें थैली, झोली और जूतों के बिना भेजा था तो क्या तुम्हें किसी बात की कमी हुई थी? उन्होंने उत्तर दिया, किसी बात की नहीं। इस पर ईसा ने कहा, परंतु अब जिसके पास थैली है वह उसे ले ले, और अपनी झोली भी, और जिसके पास नहीं है वह अपना कपड़ा बेचकर तलवार खरीद ले। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन मुझ में अवश्य पूरा होगा। उनकी गिनती कुकर्मियों में हुई, और जो कुछ मेरे विषय में लिखा है वह पूरा होने को है। शिष्यों ने कहा, प्रभु, देखिए, यहाँ 2 तलवारें हैं। परंतु ईसा ने कहा, बस बस। प्रभु की प्राण पीड़ा। ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए। उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। ईसा ने वहां पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, पिता, यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उनको ढारस बंधाया। वह प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे, और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। वह प्रार्थना से उठकर अपने शिष्यों के पास आए, और ये देखकर वे उदासी के कारण सो गए हैं, उन्होंने उनसे कहा, तुम लोग क्यों सो रहे हो? उठो और प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। ईसा की गिरफ्तारी। ईसा ये कह ही रहे थे कि एक दल आ पहुंचा। यूदस बाहरों में से एक उस दल का अगुवा था। उसने ईसा के पास आकर उनका चुंबन किया। ईसा ने उससे कहा, यूदस, क्या तुम चुंबन देकर मानव पुत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हो? ईसा के साथियों ने यह देखकर कि क्या होने वाला है उनसे कहा, प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें एक ने प्रधान याजक के नौकर पर प्रहार किया और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। किंतु ईसा ने कहा, रहने दो, बहुत हुआ, और उसके कान छूकर उन्होंने उसे अच्छा कर दिया। जो महायाजक, मंदिर आरसी के नायक और नेता ईसा को पकड़ने आए थे, उनसे उन्होंने कहा, क्या तुम मुझको डाकू समझकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं प्रतिदिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहा और तुमने मुझ पर हाथ
नहीं डाला, परंतु यह समय तुम्हारा है, अब अंधकार का बोलबाला है। पेतरुस का अस्वीकार करण। तब उन्होंने ईसा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें ले जाकर प्रधान याजक के यहाँ पहुंचा दिया। पेतरुस कुछ दूरी पर उनके पीछे पीछे चला। लोग प्रांगण के बीच में आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ रहे थे। पेतरुस भी उनके साथ बैठ गया। एक नौकरानी ने आग के प्रकाश में पेतरुस को बैठा हुआ देखा और उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, यह भी उसी के साथ था। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं भाई, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी दूसरे ने पेतरुस को देखकर कहा, तुम भी उन्हीं लोगों में एक हो। पेतरुस ने उत्तर दिया, नहीं भाई, मैं नहीं हूं। करीब घंटे भर बाद किसी दूसरे ने दृढ़तापूर्वक कहा, निश्चय ही यह उसी के साथ था, यह भी तो गलीली है। पेतरुस ने कहा, अरे भाई, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। वह बोल ही रहा था कि उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी और प्रभु ने मुड़कर पेतरुस की ओर देखा। तब पेतरुस को याद आया कि प्रभु ने उससे कहा था कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। अत्याचार। ईसा पर पहरा देने वाले प्यादे उनका उपहास और उन पर अत्याचार करते थे। वे उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उनसे पूछते थे, यदि तू नबी है तो हमें बता, तुझे किसने मारा। वे उनका अपमान करते हुए उनसे और बहुत सी बातें कहते रहे। यहूदी महासभा के सामने दिन निकलने पर जनता के नेता, महायाजक और शास्त्री एकत्र हो गए और उन्होंने ईसा को अपनी महासभा में बुलाकर उनसे कहा, यदि तुम मसीह हो तो हमें बता दो। उन्होंने उत्तर दिया, यदि मैं आप लोगों से कहूंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, और यदि मैं प्रश्न करूंगा तो आप लोग उत्तर नहीं देंगे। परंतु अब से मानव पुत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान होगा। इस पर सब के सब बोल उठे, तो क्या तुम ईश्वर के पुत्र हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप लोग ठीक ही कहते हैं, मैं वही हूँ। इस पर उन्होंने कहा, हमें और गवाही की जरूरत ही क्या है, हमने तो स्वयं इसके मुंह से सुन लिया है। स्रोत ग्रंथ स्रोत 125। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता है। तीर्थ यात्रा का एक गीत। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है और सदा बना रहता है, यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ है। प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है, अभी और अनंत काल तक। धर्मियों के देश पर अयोग्य राजदंड का भार नहीं टिकेगा। धर्मी अपराध की ओर अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे। प्रभु भक्तों की भलाई कर, निष्कपट मनुष्यों की भलाई कर, किंतु जो कुटिल मार्गों पर भटकते हैं प्रभु उन्हें कुकर्मियों के साथ निकालेगा। इज़राइल को शांति। योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 13 में हम देखते हैं, योशुआ अब बूढ़ा हो चला था। ईश्वर योशुआ से बोलते हैं कि जो कनानी बच गए हैं उनको प्रभु खुद भगाएंगे, लेकिन अभी 9 कुल और आधा कुल मनेसा का जो यार्दन के पश्चिम में बसना था, क्योंकि रूबन गाद यार्दन के उत्तर और आधा कुल मनेसा के ये वंश यार्दन के उत्तर में बस गए थे। लेवियों का कोई दाय भाग जमीन नहीं मिला, उनकी विरासत ईश्वर है। जमीन कोई छीन सकता है, लेकिन ईश्वर हमेशा साथ रहते हैं। आगे अध्याय में किस तरह रूबन, गाद और आधे कुल मनेसा को किस तरह बसाया गया उसके बारे में बताया जा रहा है। संत लूकस के सुसमाचार का अध्याय 22 में हम देखते हैं बेखमीरी रोटी का पर्व, यानी पास्का और बेखमीरी रोटी का पर्व जो अब आने वाला है। हमें मालूम है पास्का इजरायलियों को उनके मिस्र की दासता से छुड़ाने का पर्व, जब 14वें दिन मिस्र में एक मेमने को मारकर उसके रक्त को उनके घरों के चौखटों पर पोता गया था, और इस वजह से इजराइल के पहलौठे बचाए गए और मिस्र के सारे पहलौठे मारे गए।
इसके साथ जब वे मिस्र की गुलामी से निकले, उनको इतना समय भी नहीं था कि उनके आटे में खमीर डाला जाए और आटा फूले। इसलिए उसकी याद में इजरायली बेखमीरी रोटी का पर्व मनाते हैं। हम देखते हैं प्रमुख याजक और शास्त्री रास्ते देख रहे हैं कि किस तरह प्रभु को मार दिया जाए, लेकिन लोग प्रभु को मानते थे। यूदस इस्करियोत जो धन का लोभी था, प्रधान याजक और मंदिर सुरक्षा के नायकों के पास गया, जाकर प्रभु को पकड़ने को राजी हो जाता है। शैतान समय की ताक में था जब यूदस अपने धन का लोभ के कारण अपना दरवाजा खोल देता है और शैतान यूदस को इस्तेमाल करता है। आगे हम देखते हैं प्रभु संत योहन और संत पेतरुस को बताते हैं कि जाकर पास्का भोजन तैयार करने के लिए। प्रभु के बताए अनुसार वे पानी के घड़े वाला पुरुष ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उस इलाके में पानी उठाने का काम औरतें करती थीं। उसके स्वामी उनको एक तैयार कमरा जो ऊपर था वह दे देते हैं, और वह देखते हैं कि वह सब कुछ वैसे ही देखते हैं जैसे प्रभु ने कहा था। आगे हम देखते हैं रात होने पर प्रभु प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे। प्रभु अपने दुख भोग और मृत्यु की घोषणा करते हैं। प्रभु यहाँ 3 चीजों पर जोर देते हैं। पहला, पास्का। यह रात अन्य पास्का की रात्रि से अलग है। यहूदी इसको मिस्र की गुलामी से छुड़ाए जाने पर मनाते हैं, लेकिन प्रभु यहाँ पास्का उनकी स्मृति या मेमोरियल में स्थापित कर रहे हैं। प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान एक अलग तरीके की मुक्ति लाएगा, यानी पाप क्षमा दिलाएगा। प्रभु यहाँ रोटी लेते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना बोलते हैं, उसको तोड़ते हैं और प्रेरितों को देते हैं और बोलते हैं, यह प्रभु का शरीर है, मेमने का नहीं, जो पास्का में बलि चढ़ाया जाता है। इसके साथ जैसे मेमने को खाया जाता है, वैसे ही प्रभु के शरीर को खाया जाता है, यानी ये वास्तव में प्रभु का शरीर है। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु प्याला लेते हैं और कहते हैं यह प्याला प्रभु के रक्त का है, जो एक नया विधान है। नया विधान नबी यिर्मयाह यानी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 31 वचन 31 से 34 में बोलते हैं, जब मसीहा आएंगे तो वे एक नया विधान लाएंगे और नया ज्ञान ईश्वर के बारे में देंगे। संत जॉन डमास्कस के अनुसार पवित्र मिस्सा में प्रभु जो स्वयं ईश्वर के शब्द हैं, वे रोटी और दाखरस को पवित्र आत्मा की उपस्थिति में प्रभु उसको प्रभु का शरीर और रक्त में बदल देते हैं। यह सत्य जिसने समझ लिया उसका आत्मिक जीवन बदल जाता है। जैसे संत एथेनियुस बोलते हैं, हम पिता परमेश्वर के शब्द को खाते हैं जो हमारे लिए मनुष्य बने, हमारे रक्षक। हम अपने हृदय की चौखटों पर नए विधान का रक्त लगाते हैं। प्रभु के इस भोज में यूदस प्रभु के दाएं बैठा था, जो किसी भी भोज में सबसे प्रतिष्ठित यानी इम्पोर्टेंट जगह होती थी, लेकिन फिर भी वो प्रभु को धोखा देता है। आगे हम देखते हैं एक चर्चा कि कौन सबसे बड़ा है। प्रभु उनको बताते हैं, जो अपने आप को सबसे छोटा समझेगा वही बड़ा है। जैसे प्रभु खुद दूसरों की सेवा करने आए हैं। आगे प्रभु बोल रहे हैं, जिस तरह पिता परमेश्वर ने राजस्व प्रभु को सौंपा है, उसी तरह प्रभु शिष्यों को अपना राजस्व का हिस्सा देंगे और वे प्रभु के साथ स्वर्ग में भोजन करेंगे और इज़राइल के 12 कुलों पर वे न्याय करेंगे। आगे हम देखते हैं संत पेतरुस की दुर्बलता, और प्रभु यहाँ बता रहे हैं कि शैतान सब शिष्यों को खत्म करना चाहता है, लेकिन प्रभु ने उनके लिए प्रार्थना करी। और हम देखते हैं संत पेतरुस, जिनके नाम का अर्थ है चट्टान, लेकिन यहाँ कमजोर हैं क्योंकि वे प्रभु को 3 बार अस्वीकार करते हैं। प्रभु आगे बोल रहे हैं, 2 तलवारों के लिए। ये तलवार प्रभु का वचन है। 2 तलवार, क्योंकि अब उनके पास नया और पुराना विधान है। आगे हम देखते हैं प्रभु माउंट ऑफ ऑलिव्स यानी जैतून के पहाड़, जहां प्रभु हमेशा जाते हैं, इस जगह के एक उद्यान
यानी गार्डन जिसको गेत्सेमनी कहा जाता है, वहां प्रभु अपने शिष्यों के साथ गए। यह जगह यूदस को भी मालूम है, यानी यूदस प्रभु को आसानी से ढूंढ पाएगा। आगे हम देखते हैं प्रभु शिष्यों को प्रार्थना के लिए बता रहे हैं ताकि परीक्षा में ना पड़े। हम देखते हैं प्रभु जिनमें मनुष्य की इच्छा और ईश्वरीय इच्छा दोनों है, क्योंकि शरीर में प्रभु मनुष्य और ईश्वर दोनों थे। मनुष्य की इच्छा मृत्यु और शैतान की पूरी बुरी ताकतों की शक्ति के प्रहार देकर बचना चाहती है, लेकिन प्रभु अपने आप को ईश्वरीय इच्छा को समर्पित करते हैं। उस समय एक स्वर्गदूत आकर प्रभु का ढारस बढ़ाता है। आगे हम देखते हैं प्रभु की प्रार्थना इतनी तीव्र हो जाती है कि उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह टपक रहा था। प्रार्थना और स्वर्गदूत से शक्ति प्राप्त कर प्रभु शिष्यों के पास जाते हैं जो सो रहे थे। वह उनको प्रार्थना करने को बताते हैं ताकि वह परीक्षा में ना पड़े। इसके बाद हम देखते हैं यूदस प्रधान याजक, शास्त्रियों और मंदिर की पुलिस के साथ प्रभु को बंदी बना लेता है। इस दौरान एक शिष्य प्रधान याजक के सेवक के कान काट देता है, जिसको प्रभु चंगा करते हैं। वे प्रभु को चोरों की तरह रात में पकड़ते हैं, जबकि वे पूरा दिन मंदिर में लोगों के बीच होते थे। गेत्सेमनी से वे प्रभु को पकड़कर कैफस, जो प्रधान याजक था, उसके घर ले जाते हैं। यहाँ हम संत पेतरुस को देखते हैं। हम देखते हैं जो प्रधान याजक के घर पर प्रभु के पीछे पीछे आए। पूछे जाने पर कि वे भी प्रभु के साथ हैं, वो 3 बार प्रभु को इनकार करते हैं। संत पेतरुस गलीली के थे। गलीली की बोलचाल बाकियों से अलग होती है, इसलिए संत पेतरुस को लोग पहचान जाते हैं, लेकिन वे इनकार करते हैं। तीसरी बार इनकार करने पर मुर्गा बांग देता है। उसी वक्त संत पेतरुस को प्रभु की बात याद आती है। वे अपने घोर पाप समझते हैं। वे रोने लगते हैं। तभी प्रभु उनको देखते हैं। प्रभु का देखना उनको पश्चाताप और प्रभु के पास वापस आने की प्रेरणा देता है। आगे हम देखते हैं जो लोग प्रभु को गार्ड कर रहे थे, वे प्रभु की बेइज्जती और उनको आंख पर पट्टी बांधकर मारते हैं। पूरी रात प्रभु यातनाओं में गुजारते हैं। अगले दिन वे प्रभु को सैनहेड्रिन, जो सबसे बड़ी धर्म सभा है, वहां ले जाते हैं। प्रभु से यह जानना चाहते हैं कि प्रभु मसीहा है। यह बात हमने संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 वचन 11 में जब स्वर्गदूतों ने चरवाहों को यह बताया था। पूछे जाने पर प्रभु बोलते हैं कि अब से मानव पुत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान होंगे, यानी प्रभु मृत्यु पुनरुत्थान के बाद पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान होंगे। जैसे स्रोत ग्रंथ के 110 स्रोत वचन 1 में लिखा है। आगे उनके पूछे जाने पर क्या आप ईश्वर पुत्र हैं, प्रभु उनको बोलते हैं आप लोग ठीक ही कहते हैं। इस पर उन्होंने प्रभु पर ईश निंदा का आरोप लगाया। अब वो प्रभु को रोमन गवर्नर को शिक्षा के लिए सौंप सकते हैं, जैसा वे चाहते थे। स्रोत ग्रंथ के 125वां स्रोत एक विश्वास का स्रोत है। जिस तरह जायन पर्वत हिलता नहीं है, अटल है और सुरक्षित है, उसी तरह जो भी प्रभु में विश्वास रखते हैं वे प्रभु की रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। स्रोतकार बोल रहे हैं कि प्रभु अपने विश्वस्तों को शत्रुओं के कब्जे से बचाते हैं और उनको दुष्टों की दुष्टतापूर्ण आचरण से बचाते हैं, लेकिन अविश्वासी को सजा जरूर मिलेगी। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में